दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे राजपूताना स्टेनलेस आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज के दिन ही ओपन हुआ है। तो देखेंगे कि आईपीओ डे वन में कितना सब्सक्राइब हुआ है, प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आज के दिन सेरेमिक मैट्रॉनिक्स आईपीओ का भी अलॉटमेंट होने वाला है, तो इसके भी प्रीमियम को देखेंगे और जानेंगे कि आईपीओ के अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। और बाकी के मेन बोर्ड आईपीओ के भी प्रीमियम को देखेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं सेरेमिक मैट्रॉनिक्स आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ ऑलरेडी 6 मार्च को क्लोज हो चुका है। लिस्टिंग डेट इसकी 11 मार्च है। बुकिंग प्राइस 1352 है और आईपीओ में 11 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 1087 करोड़ का है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ आखिरी दिन 2.68 टाइम सब्सक्राइब हुआ, जिसमें क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ को 8.46 टाइम सब्सक्राइब किया गया। एचएनआईएस पोर्शन में 0.77 टाइम, बिग एचएनआईएस पोर्शन 0.89 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन 0.53 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 0.20 टाइम सब्सक्राइब किया गया। एम्प्लॉय पोर्शन में 2.95 टाइम आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। आखिरी दिन आईपीओ में 34,413 एप्लीकेशंस लगा। तो यहाँ पर देखें तो आईपीओ में आखिरी दिन भी बढ़िया एप्लीकेशंस नहीं लगी। एचएनआईएस और रिटेल पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया, यानी कि ओवरऑल इस आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस नहीं लगा। अब यहाँ पर जिन्होंने भी एचएनआईएस और रिटेल पोर्शन से इस आईपीओ में अप्लाई किया है तो उन सारे लोगों को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है और आईपीओ का अलॉटमेंट आज ही होने वाला है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम कल तक जहाँ डिस्काउंट में देखने को मिला वो आज मॉर्निंग से ही पॉजिटिव है और प्रीमियम के अंदर लगातार तेजी भी देखने को मिल रही है। तो मॉर्निंग में प्रीमियम जहां 19 रुपये आपको देखने को मिला वो अभी देखें तो बढ़ के 48 रुपये के ऊपर जा पहुंचा है। आईपीओ में 11 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 528 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 3.5% का राउंड ट्रेड कर रहा, तो इस आईपीओ से भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता है। हालांकि जिस तरह का मार्केट निगेटिव देखने को मिल रहा है, यानी कि मार्केट में लगातार हेवी सेलिंग देखने को मिल रही है, तो ऐसे में ज़्यादा लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं है। आईपीओ का अलॉटमेंट आज होने वाला है और लिस्टिंग 11 मार्च को होगी। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है राजपूताना स्टेनलेस आईपीओ। ये आईपीओ आज के दिन ही ओपन हुआ है और ये 11 मार्च को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 16 मार्च है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 122 है और आईपीओ में 110 शेयर्स का लॉट रखा गया है। ये मिक्स आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के साइज को देखें तो बहुत छोटा आईपीओ है। मात्र 255 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें 179 करोड़ का फ्रेश इशू और 76 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है इसमें। अब इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईएस के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 110 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इसमें 13,420 रुपये रखा गया है। कंपनी के अगर बिजनेस के बारे में बात की जाए तो जैसा कि कंपनी के नाम से इसके बिजनेस का आइडिया हो जाता है, ये कंपनी ये स्टेनलेस स्टील के प्रोडक्ट बनाती है। अब इस आईपीओ के डे वन के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले दिन आईपीओ 0.30 टाइम यानी कि मात्र 30% ही सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें क्यूआईबीएस पोर्शन पहले दिन ही 0.99 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। लेकिन अगर इस आईपीओ में क्यूआईबीएस के पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए इस आईपीओ में 1% से भी कम का पोर्शन है। तो यहाँ पर आईपीओ में नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन टाइम्स को देकर अट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि क्यूआईबीएस के लिए बहुत ही कम पोर्शन है। एचएनआईएस पोर्शन 0.65 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें बिग एचएनआईएस पोर्शन 0.95 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन 0.05 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 0.04 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो पहले दिन आईपीओ में 4581 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि डे वन में देखें तो बिल्कुल भी अच्छी डिमांड नहीं आई है। आईपीओ का साइज भी काफ़ी छोटा है, इसके बावजूद भी देखें तो बढ़िया एप्लीकेशंस नहीं लगा है। प्रीमियम को देखें तो अभी भी इसका प्रीमियम 2 रुपये के ऊपर ही ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 110 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 220 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम इसका 1.5% के राउंड ट्रेड कर रहा, तो ज़्यादा बढ़िया प्रीमियम नहीं है। आईपीओ में डे वन में देखें तो बढ़िया एप्लीकेशंस भी नहीं लगा है। तो जब तक आपको बढ़िया डिमांड देखने को नहीं मिलती है, यानी कि आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस नहीं लगता है, ग्रे मार्केट में डिमांड नहीं आती है, तब तक आईपीओ में अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है इनोविजन आईपीओ। यह आईपीओ 10 को ओपन होने वाला है और ये 12 को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 17 मार्च रखी गई है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 548 है और आईपीओ में 27 शेयर्स का लॉट है। ये भी मिक्स आईपीओ है।
ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ 323 करोड़ का है, जिसमें 255 करोड़ का फ्रेश इशू है और 68 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर क्यूआईबीज के लिए 1% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 65% और एचएनआईज के लिए 34% का पोर्शन रखा गया है। आईपीओ में अगर लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 27 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इसमें 14,796 रुपये रखा गया है। अब अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी मैन पावर से रिलेटेड सर्विसेज देती है। कंपनी टोल प्लाजा मैनेजमेंट से रिलेटेड काम करती है और स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड कंपनी ट्रेनिंग भी देती है। यानी कि कंपनी जो अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर मैन पावर सप्लाई करने का काम करती है, सिक्योरिटी से रिलेटेड काम करती है। मैंने ऑलरेडी इसकी भी डिटेल वीडियो बना दी है, तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पे ज़रूर विजिट करें और आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आप इसकी रिव्यू वाले वीडियो को एक बार ज़रूर चेकआउट करें। वैसे इस आईपीओ के अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आईपीओ। यह आईपीओ 11 से ओपन होने वाला है और ये 13 को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 24 मार्च है। आईपीओ में प्राइस पर 99 से 100 रुपीज़ है। यह आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ होने वाला है। ये कंपनी भी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब अगर इसके साइज को देखें तो आईपीओ 6,000 करोड़ रुपए का होने वाला है। इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए इस आईपीओ में 75% का पोर्शन रहेगा और एचएनआईज के लिए 25% का पोर्शन होने वाला है। अब ये एक इनविट आईपीओ है, यानी कि ये जो कंपनी है ये राजमार्ग के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है, यानी कि एक तरह का इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है ये। अब इसके भी ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका भी अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। और वैसे भी जब भी आपको इनविट या रिट वाले आईपीओ ओपन होते हुए देखने को मिलते हैं, जनरली उनकी ग्रे मार्केट में भी डिमांड कम ही देखने को मिलती है, क्योंकि इस तरह के जो भी आईपीओस हैं ये लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। शॉर्ट टर्म में यहाँ पर रिटर्न बनने के चांसेस कम होते हैं। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है स्काईवेज एयर आईपीओ। ये आईपीओ 18 को ओपन होने वाला है और ये 20 को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 25 मार्च है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। वैसे इसके भी प्राइस बैंड और लॉट साइज को देखें तो ये अब तक अपडेट नहीं किया गया है। ये मिक्स आईपीओ रहेगा, यानी कि फ्रेश इशू के साथ इसमें ऑफर फॉर सेल भी होने वाला है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के इशू साइज को देखें तो आईपीओ के जरिए 4,22,31,600 शेयर सेल किए जाने वाला है, जिसमें 2,88,98,300 शेयर फ्रेश इशू के लिए रखा जाएगा और 1,33,33,300 शेयर्स ऑफर फॉर सेल होने वाला है। इस आईपीओ में अगर रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर क्यूआईबीज के लिए करीब 50% का पोर्शन होने वाला है, जिसमें से 30% के करीब जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए और एक्स एंकर इन्वेस्टर्स यानी कि क्यूआईबीज के लिए करीब 20% का पोर्शन होने वाला है। एचएनआईज के लिए करीब 15% का पोर्शन है, जिसमें बिग एचएनआईज के लिए 10% और स्मॉल एचएनआईज के लिए 5% के करीब पोर्शन है। रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 35% का पोर्शन है। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये एक लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी है, यानी कि कंपनी लॉजिस्टिक और फ्रेट फॉरवर्डिंग जैसी सर्विसेज देती है। अब इसके भी अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका भी अब तक ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को नहीं मिल रहा। वैसे इसकी पूरी अपडेट भी अब तक नहीं आई है, यानी कि प्राइस बैंड लॉट साइज भी अब तक अपडेट नहीं किया गया है। तो जैसे ही इसकी बाकी की डिटेल्स अपडेट होती है, क्या आईपीओ से रिलेटेड और कोई अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट देने की कोशिश करूंगी। तो आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।